नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झाय नमो लोये तवशाहुनम् एसो पंच हड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलाळं च सब्बेशिं परमं भो मंगलम् जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। बात पापों को छोड़ने की है। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो धर्म और कुछ नहीं करता। पापमय जीवन को पुण्यमय बना लेना ही धर्म की आराधना है। हम सब अनादि के संस्कार से पापमय जीवन जी रहे हैं, पर मुश्किल ये है कि हम पापमय जीवन जीते हुए भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में कहीं कोई पाप है। अगर किसी व्यक्ति से पापी कह दिया जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई गाली दे रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बोलो, है ना? धर्मी कह दे तो बहुत अच्छा लगता है, पर पापी शब्द चुभ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई तुम्हें पापी कह दे तो गलत है क्या? जिसके जीवन में पाप है, जिसका जीवन पापमय है, वो पापी है ना। और जब तक अपने आप के पाप को नहीं जानोगे, अपने अंदर के पाप को नहीं पहचानोगे, अंदर से ये बात नहीं आए कि मेरा जीवन पापमय है, तब तक पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या? 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। पापमयी जीवन के लिए पापमय होना, पाप करना, पाप भोगना और पाप बांधना, ये पापमय जीवन का रूप है। और दूसरा पाप मुक्त जीवन, पाप त्यागना, पाप
काटना और पाप से बचना, दोनों अलग अलग से। पापमय जीवन जिनका है वो 24 घंटे पाप करने में निरत रहते हैं। उनको इसका भान ही नहीं होता कि मेरे जीवन में होने वाला यह कृत्य मेरा कहीं कोई नुकसान करता है। जितने भी जीव पापात्मक जीवन जीते हैं उनको पाप के प्रति रंच मात्र भी ग्लानि का भाव नहीं होता। वे बेखौफ होकर पाप करते। पाप करते समय अगर इस तरह का भाव रहेगा तो पाप से बचने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। मनुष्य को पाप करने से बचने के लिए पाप से डरना जरूरी है। जब तक पाप का डर नहीं होगा तब तक पाप के कृत्य से बचना असंभव है। अपने मन को पलट करके देखिए कि पाप करने में तो प्रगाढ़ रुचि है, पाप का कोई डर है? बोलो। पाप से डर नहीं है, पाप के फल से डर जरूर है ना? अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि भैया तुम्हें अब नरक जाना पड़ेगा, तो बोलो क्या होगा? घबराओगे कि नहीं? हाँ, नरक तो जाने दो। अभी कह दिया जाए कि आज हमारे लिए भगवान ने एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया है और बस आज ही तुम्हारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति टूटने वाली है, बोलो क्या होगा? घबराओगे? पाप के फल की कल्पना मात्र से मन सिहरता है, पर संत कहते हैं पाप करने से मन क्यों नहीं रुकता? पाप करना और पाप से डरना दोनों अलग अलग चीज है। मन में पाप से डर होना चाहिए। पाप से भीति के बिना धर्म से लगाव नहीं हो सकता। अपने हृदय में धार्मिकता का आविर्भाव करना है तो पहली बात है पाप से डर। लोग पाप करके डरते हैं और संत कहते पाप करने से डरो। पाप करके डर जाओ, गलत काम कर लिया, पाप कर लिया, अब डर रहे कहीं पोल ना खुल जाए, मुंह काला हो जाएगा, बदनामी होगी, छवि खराब होगी, जेल जाना पड़ेगा, मुसीबत आएगी, दुर्गति में फंसना पड़ेगा। ये बाद में सोचने से क्या होगा? पाप करके डरने वाले तो बहुत है, पाप करने से डरने वाले लोग ही सच्चे धर्मी होते हैं। जो पाप करने से डरता है वही पाप से बचता है, और जो बेखौफ होकर पाप करता है वह प्रगाढ़ पाप बांधता है और बांधे हुए पाप को भव भवांतरों में भोगता है। जब तक करोगे तो बांधोगे, बांधोगे तो भोगोगे और जीवन पापमय होगा। जिनका भी जीवन आज पापमय है, कलंकित जीवन जी रहे हैं, वे सब कौन हैं? जो पाप करते जा रहे हैं, पाप भोग रहे हैं और पाप बांध रहे हैं। कई बार जिनके जीवन में प्रतिकूल संयोग बने रहते हैं वे कहते हैं भगवान मेरे जीवन में कौन से पाप का उदय आ गया। और कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि पाप का ऐसा प्रगाढ़ उदय होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई न कई तरह की परेशानियां और मुश्किलें आती ही रहती है। अब रोने से क्या होगा? पाप का उदय तो कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है।
एक पल में पूरा खेल बदल जाता है। कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कहा नहीं जाता। लेकिन मूढ़जन पाप करने से नहीं डरते, पाप के फल से डरते हैं। संत कहते ये जो पाप का फल तुम्हारे पास आया, ये पाप भोग रहे हो, इसका मूल क्या है? तुमने पाप किया, पाप बंधा, अब भोगना है। इससे घबराने से कुछ नहीं होगा। करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नहीं करता। महापुरुषों के जीवन में भी पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। जिनके जीवन में प्रबल पुण्य था उनको भी अपने पाप का हिसाब तो चुकाना ही पड़ा। पुराणों को पलट करके देखोगे तो पाओगे कैसा कैसा पाप किन के जीवन में आया और उसने अपने जीवन में कैसा कैसा खेल खिलाया। तो उससे बचने का उपाय, पाप करना छोड़ो। और पाप करना छोड़ना चाहते हो तो पाप से डरो। जिससे डर होता है व्यक्ति उससे बचता है। जब तक पाप से डर नहीं होगा, पाप से बचने का भाव नहीं होगा, और जब तक पाप से बचने का भाव नहीं होगा तब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा। और जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तो पाप काटने का भी अवसर नहीं आएगा। हम लोगों ने एक उल्टी धारणा बना ली कि हम कितना भी पाप करें, हम धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, मेरे पाप कट जाएंगे। ये जो कंसेप्ट है इसने हमें पाप के प्रति निडर बना दिया। कुछ भी करो पाप काट लेंगे, है ना। और हमारे देश में तो और व्यवस्था है, जिंदगी भर पाप करो, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुल जाएंगे। एक डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। इस धारणा ने हमें धार्मिक तो बना दिया लेकिन निष्पाप नहीं बनाया। हमारी प्रवृत्तियां आज भी कलंकित और विकृत है। संत कहते इस अवधारणा को खत्म करो, इससे बाहर आओ। पाप करोगे तो पाप को भोगना ही पड़ेगा। आज भोगो तो कल भोगो तो। और पाप काटने मात्र से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हारा काम तब बनेगा जब तुम पापों को त्यागोगे। मन में आता है पाप त्यागने का भाव। अभी महाराज जी ने आप लोगों से एक दिन के लिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग की बात की, केवल एक दिन के लिए। मुझे पता है आधे अधूरे लोग ही करेंगे, और वो भी करेंगे तो आधे अधूरे मन से। मन बहुत कमजोर है। एक दिन और कैसे करेंगे, परेशानी आ जाएगी। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, रात्रि भोजन को आप पाप मानते हो कि नहीं? यदि पक्के तौर पर उसे पाप मानोगे तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगी, और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लोगे तो हम जैसे कितनी गला फाड़ फाड़ के सुनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी भोपाल शहर में 1995 में शिविर लगा था, आप लोगों को याद होगा। चौक में 3000 से ज़्यादा शिविरार्थी थे। जैन स्कूल में पूरा शिविर लगा, धर्मशाला में सर अजैन बच्चे भी आए। उसमें 5 सेक्शन नॉन जैन्स का था। कार्यक्रम के बाद चौधरी जी, महेंद्र चौधरी थे ना, राजेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी, उनके साथ एक दिन मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, दीक्षित।
और लेकर आए, बोले महाराज जी इनकी बात सुनो, इनकी शिकायत सुनो। बोले क्या है? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना मुश्किल हो गया। हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी 6 साल की बच्ची आपके शिविर में आई और उसको रात्रि भोजन के बारे में बताया गया कि रात में खाने से जीव जंतु भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं, उनकी संभावना रहती है, इसलिए रात में खाना मांस खाने की तरह है, पीना खून पीने की तरह। बोले इस बच्ची ने रात्रि भोजन त्याग दिया, अब नहीं खाती। बच्ची ने त्यागा तो ठीक है, हालांकि किसी को फोर्स नहीं किया गया था, उसको बस पढ़ाया गया, बताया गया, उसने बंद कर दिया। अब वो अपने पिता से कहे कि पापा आप रात में क्यों खाते, तो मांस के समान है। बोले महाराज जी 2 दिन मैंने इसको इग्नोर किया, तीसरे दिन मेरे मन में लगा ये बच्ची बिल्कुल सही कहती है, हमें इसे मानना चाहिए। और महाराज मैंने उस दिन से रात्रि भोजन छोड़ दिया। मैं आज आपका आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ कि रात्रि भोजन आज मैं त्याग करता हूँ। आपकी कृपा से मेरी बेटी मेरे लिए निमित्त बन गई। बोलो, वो तो दीक्षित थे, आप तो जैनी हो, कहाँ हो? मन में आता है कि मुझे छोड़ना है। हालांकि रात्रि भोजन छोड़ देने मात्र से तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे मन में पाप का डर होगा तो छोड़ने में एक पल नहीं लगेगा। ठीक बोल रहे महाराज जी, इसमें जीव हिंसा है और मैं इसे छोड़ सकता हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए। जब तक पाप को त्यागने का भाव नहीं होगा तब तक सच्चा धर्म भी प्रकट नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। अगर आप पाप त्यागोगे तो पाप का बंध रुकेगा, और पाप का बंध रुकेगा तो पाप को भोगने का प्रसंग भी रुकेगा। कितना भाव है अपने मन में पापों को त्यागने का, बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप है, मूल पाप है। 24 घंटे में ये विषय कषाय के निमित्त से पापात्मक प्रवृत्तियां कितनी होती है, कभी विचार करते हो? हिसाब लगाओ, दिन भर में पाप ज्यादा कि पुण्य ज्यादा? बोलो, हाँ? क्या हिसाब आएगा? बोलो, हिसाब लगाएंगे तो पाप ज्यादा। अब फिर क्या होगा तुम्हारा? आगे क्या होगा? कभी मन में ऐसा ख्याल आता है? ये बात सही है कि आप लोग सबका संचित पुण्य प्रगाढ़ है, पुण्य लेकर के तो आए हो, प्रगाढ़ पुण्य लेकर आए हो, पर उसे भोगने में 24 घंटे पाप कर रहे हो। अब पाप करने में पाप को बांध भी रहे हो। भविष्य क्या होगा? बोलो, बैलेंस शीट कैसे बनेगी? कोई के पास 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, उसका क्या हाल होगा? बोलो, 1 रुपए की पूंजी है, 100 रुपए का खर्चा है, कमाई तो 0 है। अब क्या होगा? दिवाला पिटेगा ना। बंधुओं, जो कोई भी बेखौफ होकर पाप में मग्न है, तय मान करके चलना, सब भिखारी बनेंगे। वे कंगाल हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ होने वाला नहीं है,
उनकी झोली खाली होने वाली है, सब नष्ट होने वाला है। मन में ये भाव जगना चाहिए, और जब ऐसा भाव प्रबलता से जगता है तब जीवन की धारा बदलती है। पाप से डर हो तो मुझे अपने स्तर पर पाप को छोड़ना है। मेरे संपर्क में एक पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लेता क्योंकि उनने नाम लेने से मना किया, वो आए, आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय उस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, 2-3 साल हुआ था। आया तो एक दिन चर्चा में उसने कहा, महाराज जी मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले बहुत, हाँ। उसने अपनी कहानी बताई। बोले महाराज जी मैं रतगंज सावकाचार्य की वचनिका पढ़ा, और उसे पढ़ते ही मुझे लगा कि हम लोग तो बहुत पाप करते हैं, 24 घंटे पाप करते हैं, इस पाप का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। महाराज तभी से मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और मैंने तय कर लिया मैं रिश्वत भी नहीं लूँगा। रात्रि भोजन का त्याग किया और मैंने तय कर लिया कि मैं 1 रुपये का रिश्वत नहीं लूँगा। महाराज जी बस उन दिन वो भिंड चंबल में उनकी ड्यूटी थी। बस महाराज मेरे साथ एक ही दिक्कत रहती है, कभी कभी LRP में मुझे जाना पड़ता है तो 2-2, 3-3 दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, तो वो मुझे लेना पड़ता है। बाकी महाराज मैं रात में कुछ नहीं खाता, और मैंने रिश्वत का त्याग कर दिया, नियमित स्वाध्याय करता हूँ, और मैंने तय कर लिया अपना दायित्व पूरा करके मैं परमार्थ के कार्य में लगूंगा। आज भी आदमी ईमानदारी से जी रहा है। एक अधिकारी भी रात्रि भोजन का त्यागी बन सकता है। मैं समझता हूँ उसे और कोई ज़बरदस्ती छुड़ाता तो शायद नहीं छोड़ता, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई, ये काम गलत है, मुझे नहीं करना, तो आज बच गया। तो जो व्यक्ति पाप को पाप मानता है, उसे अपने लिए अहितकारी मानता है, उसके मन में ही पाप के प्रति डर होता है, और जिसके मन में पाप से डर होता है वही पाप से बच पाता है, वही पाप को त्याग पाता है, और जो पाप को त्यागता है सच्चे अर्थों में उसका ही पाप कटता है, बाकी तो सब पाप के बोझ में दबता जाता है। ये भ्रम है हमारा। हम आत्ममुग्धता में जीते हैं। सुबह से पूजा कर ली, हमने बहुत पुण्यार्जन कर लिया, मन में ऐसा विश्वास है। पूजा कर ली, जाप कर लिया, हमने पाप काट लिया, ये हमारा विश्वास है। मैं मानता हूँ कि पूजा पाठ करने से पुण्य उपार्जन होता है, मैं ये भी मानता हूँ कि पूजा अर्चा करने से पाप कटता है, लेकिन कब? केवल ऊपर की क्रिया से या अंदर के भाव से। यदि तुम्हारे अंदर का पाप कटा है तो तुम्हारी विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में पुण्य बंधा है तो तुम्हारी विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए। अंदर पवित्रता के आए बिना पुण्य बंध के कोई संकेत नहीं है, और भावों में निर्मलता आए बिना पाप कटने का कोई लक्षण नहीं है। प्रवृत्तियां सुधरे, पाप त्यागने का भाव जगाइए। इतने बरस हो गए उपदेश सुनते हुए, कई लोग स्वाध्याय भी करते हैं, पर जहां हो वहां से कितना आगे बढ़े ये तो बताओ। कितने पापों का त्याग किया? मैं आपसे कहता हूं आज आप तय करो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक लिस्ट बनाओ और अनावश्यक पापों का त्याग करो। किसका त्याग करो? अनावश्यक पापों का त्याग। अब बताऊं आपसे, अनावश्यक पापों का त्याग, मन वचन और काया तीनों से हमसे पाप होते हैं, है ना। मन से बोलता हूँ, अनावश्यक विचारों में अपने चित्त को मत उलझाओ, जिससे हमारे मन में दुर्भावनाएं प्रकट होती हैं, उन निमित्तों से अपने आप को बचाओ। ऐसे मनोरंजन के साधनों से भी अपने आप को बचाओ। ऐसे सोशल मीडिया से भी अपने आप को दूर कर लो जिसमें बिना मतलब के हमसे पाप होता है। मेरा समय भी जाता है, संस्कार भी जाता है, और चेतना भी कलंकित होती है, मलिन होती है। आप कर सकते हैं? बोलो, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? उनके बिना जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता? कर सकते हैं? संकल्प ले लो।
मैं उससे बचूंगा। बिना मतलब चाहे जिससे बात करना, चाहे जैसी बात करना, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों की निंदा आदि का भाव रखना, निंदा करना, ये वचन संबंधी पाप नहीं है क्या? बोलो। बिना मतलब झूठ बोलना, और आजकल आपका मोबाइल तो झूठ बोलना आपको सिखाई दिया, हो कहीं भी और लोकेशन कहीं की बता देता। क्या जरूरत? जहाँ मेरा काम सच से चल जाए वहाँ झूठ बोलने का कोई काम है क्या? बोलो। और आप देखो 24 घंटे में काम की झूठ कम है, हालांकि झूठ काम की नहीं होती, काम के लिए झूठ कम है, और बिना काम के लिए झूठ है कि नहीं? कुछ लोग तो झूठ बोलने के लिए झूठ बोलते। बच जाओ, कर सकते हैं। अब शरीर से सुबह से आप स्नान करते हैं, कौन सा पानी यूज करते हैं? गीजर का। थोड़ा सा आप गीजर में पानी कहाँ से आता देखने की कोशिश कीजिए। आपके ओवरहेड टैंक में झांक कर देखिए कितने कीड़े बिलबिलाते हैं। वो सीधे पानी से गीजर के माध्यम से आते हैं। आप किससे स्नान कर रहे हैं? बोलो। कीड़ों की उबाल से। मन में कभी ख्याल आता है? गर्म पानी तो आप पहले भी करते थे, पानी छान कर करते थे। बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता? तय कर लो गीजर का यूज नहीं करेंगे। और चलिए गीजर का यूज करना ही है, तब तो एक डिवाइस आ गया। डॉक्टर एस.के. जैन है इंदौर में, उन्होंने एक डिवाइस बनाया। आप अपने गीजर के पहले उसको लगा लीजिए, पहले आएगा पानी छन कर आएगा। सप्लाई का जो टैंक है, टैंक से सप्लाई छन के आएगी, उसके जीवानी की भी जरूरत नहीं, वहीं छन के फिल्टर लगाया उसमें लग के आएगा, जीवानी उसी में होते रहेगी। आप इतना लगा लीजिए, बच जाएंगे। मन में भाव तो हो, बचने का भाव तो आप बच सकते कि नहीं मुझे यहां से बचना है। आज संकल्प ले लो, जब तक मेरा सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक गीजर ऑफ, उसके बिना मैं रह सकता हूं। नहाओगे, साबुन लगाओगे, उसके पहले शेविंग करोगे, शेविंग के लिए जो क्रीम लगाओगे वो कौन सी है देख सकते कि नहीं? उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो हिंसक है या अहिंसक, ये हमें देखना चाहिए कि नहीं? आज से तय कर लो, मैं ऐसी किसी भी प्रसाधन की सामग्री का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसमें सीधे तौर पर जीव हिंसा है। प्रसाधन का उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। पुराने जमाने में भी लोग लगाते थे, लगाओ ना तुम, तेल फुलेल उपटन जो लगाना है लगाओ, लेकिन हिंसा से बचकर किया जा सकता है। हाँ, पेस्ट करते हो, सब में ये पता है कोलगेट वगैरह कैसे बनता है। आप देखिए शुद्ध है या नहीं, विचार कर सकते हो, कर सकते हैं। भोजन करते समय आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं? जितने भी डब्बाबंद पदार्थ है, जितने भी फास्ट फूड हैं, पैक्ड आइटम हैं, और जिनके ई नंबर्स सब बता रहे हैं कि इसमें कोई पशु उत्पाद है, उनसे बच सकते हो, बच सकते हैं। बिना मतलब के जो मनोरंजन के साधनों में आप लगते हो, जिसमें स्पष्ट रूप से हिंसा दिखती है, आप उसमें सम्मिलित होते हैं, पाप का बंध होता है कि नहीं? ये सब क्या है? ये अनावश्यक पाप है। क्या है? अनावश्यक पाप। तो ऐसे पापों से बच करके भी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पापों को त्याग दीजिए, इनके बिना मैं बच सकता हूं। अपने आप को सीमित करने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि पूरी प्रवृत्तियां पापमय ही हैं। जितनी अधिक प्रवृत्ति होगी उतना पाप होगा। तो अपनी पापात्मक प्रवृत्ति को कम करने के लिए पापों के परित्याग का संकल्प जगाइए। वो संकल्प जगेगा तो जीवन धारा निर्मल होगी
और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। तो आज पाप से बचने के लिए पाप से डरना, पाप से बचना, पाप को त्यागना और पाप को काटना की प्रक्रिया अपनाइए, जो आपको पाप मुक्त बनाएंगे। और पापमय जीवन होगा तो पाप करोगे, पाप बांधोगे और पाप भोगते ही रह जाओगे। जीवन सदैव दुखी रहेगा। अपने जीवन को इस दुख से बाहर निकालें और जीवन के क्रम को आगे बढ़ा लें। आज आप सबने लाभ लिया। 2 दिन बावड़िया कला वालों को भरपूर अवसर मिला है। मैं मानता हूँ पेट तो आप लोगों का भरा नहीं होगा, और पेट भरने तो हम आए भी नहीं हैं। हम तो आपकी भूख जगाने के लिए आए हैं, और भूख जग गई है। इस भूख को बना के रखिए। बस समाज में अपना प्रेम, सद्भाव और एकता और एकजुटता बना करके रखे। सब लोग मिलजुल करके चले, जिससे आपके समाज की प्रगति हो। ये बात जरूर है। इतनी बड़ी समाज है। ओम मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे, और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होय। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय।
होय। धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन की हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े तले अमंगल भाव टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।